हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में हम करेंगे बिहार पीएससी बिहार लोक सेवा आयोग का संभावित प्रश्नों का सेट नंबर 4। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, स्टडी आई क्यू के बहुत ही हाई क्वालिटी कोर्सेज आते हैं जिनसे आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार जुडिशरी, बिहार एसएससी, टेट और एसआई एग्जाम्स के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं studiiq.com, या हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको पेड और हज़ारों फ्री वीडियोस मिलेंगे। चलिए अब हम सेट नंबर 4 को शुरू करते हैं। भारत की पहली जो किसान रेल है वो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के कौन से जगह तक चली? तो याद रखिए, ये किसान रेल स्टार्ट की गई है हमारी भारत की सरकार के द्वारा और इसको हरी झंडी दिखाई थी नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, यानी कि मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो ये चली थी महाराष्ट्र के देवलाली से और पटना के दानापुर तक। तो आंसर है दानापुर, और दानापुर जो है वो पटना डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ तक ये ट्रेन चली थी। किसान रेल ट्रेन इसलिए चलाई गई हैं जिससे किसानों का वो उत्पाद, वो प्रोडक्ट जैसे फल और सब्जियां जो जल्दी खराब हो जाते हैं, उन्हें दूसरे राज्य के मार्केट में तुरंत पहुंचा दिया जाए जिससे वहां वो बिक सकें, उनकी बिकवाली हो सके। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 100वीं किसान रेल कहां से कहां तक चली थी? 100वीं किसान रेल तो वो चली थी संगोला से शालीमार। संगोला जो है ये शोलापुर जिले में है महाराष्ट्र के, और शालीमार जो है ये हावड़ा जिले में है पश्चिम बंगाल के। तो ये भी पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिश ब्रूड बैंक की घोषणा करी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार के किस जिले में या किस जगह पे फिश ब्रूड बैंक बनेगा? तो याद रखिए, ये बनेगा सीतामढ़ी में। फिश ब्रूड बैंक। फिश ब्रूड बैंक क्या होता है? इसमें जो मछलियों के बच्चे हैं या मछलियों के जो अंडे हैं वो सब रखे जाएंगे जिससे मछली उत्पादन का विकास किया जा सके। आपको एक बात और बताता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा है जिसका नाम है ई गोपाल। तो ई गोपाल ऐप भी लॉन्च किया गया जिससे हम जो नस्लें हैं उन जो विभिन्न जानवरों की, जलीय हों चाहे वो जमीन वाले हों, उनकी नस्लें हम उनको इम्प्रूव कर सकें और किसानों को सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। इसके लिए ई गोपाल पोर्टल भी लॉन्च किया था प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात, एक फिश फीड मिल बनेगी मधेपुरा में। फिश फीड मिल क्या होती है? जहां पे मछली का जो भोजन है वो रखा जाता है, उसको बोलते हैं फिश फीड मिल। फिश फीड मतलब मछली का भोजन। तो फिश फीड मिल मधेपुरा में बनेगी। और साथ ही साथ एक फिश प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेंटर, यानी कि मछली उत्पादन प्रौद्योगिकी केंद्र, ये अभी अभी इनॉग्रेट किया प्रधानमंत्री ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो पूसा बिहार में है वहां पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार में फिश प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेंटर का इनॉग्रेशन भी किया। हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जो हैं, उन्होंने अभी अभी महात्मा गांधी सेतु पर एक अपस्ट्रीम कैरेजवे का उद्घाटन किया। अपस्ट्रीम कैरेजवे मतलब जहां आप, जैसे मान लो नदी ऊपर से नीचे की तरफ बहती है हमेशा, तो नीचे से ऊपर की तरफ आप पैदल चल पाएं, एक अपस्ट्रीम कैरेजवे बना है इसके लिए। तो ये कौन सी नदी पे बना है ये आपसे पूछा है। तो मैंने आपको पिछले उसमें बताया था वीडियो में कि महात्मा गांधी सेतु जो है वो गंगा नदी पे बना है। गंगा नदी पे बना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 4 लेन ब्रिज है। ये कौन से NH पे आता है ये ब्रिज? NH-19, जो पटना और हाजीपुर के बीच में है, NH-19। तो ये आपको ध्यान रखना है। अपस्ट्रीम कैरेजवे महात्मा गांधी सेतु पे उसका निर्माण किया गया और नितिन गडकरी के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया। कौन सा मोबाइल ऐप है जो बिहार सरकार ने लॉन्च करा है जिससे कक्षा 1 से कक्षा 12 के जो बच्चे हैं उनमें डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके? तो ये मोबाइल ऐप कौन सा था? इसका नाम था विद्या वाहिनी। विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप। इसमें जो भी कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की जो बुक्स हैं, जो किताबें हैं, वो ई बुक्स के रूप में, डिजिटल बुक्स के रूप में डाउनलोड की जा सकती हैं बच्चों के द्वारा। बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है,
उन्होंने कौन से आईआईटी, कौन से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ मिलकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? एक जीआईएस सिस्टम लगाने के लिए, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो याद रखिए, इसमें तकनीकी सहायता देगा आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली। और इससे ये जो तकनीकी सिस्टम होगा जीआईएस, इससे एयर पॉल्यूशन, हवा प्रदूषण पे नियंत्रण पाने की कोशिश करेगी बिहार की सरकार। अभी अभी ये किताब लिखी गई है, सियासत में सदस्यता। इसको किसने लिखा? सियासत में सदस्यता को लिखा था विजय कुमार चौधरी ने, विजय कुमार चौधरी। और ये बिहार की जो विधानसभा है उसके सभापति थे, यानी स्पीकर थे। तो इन्होंने किताब लिखी थी सियासत में सदस्यता। बिहार से वो कैप्टन कौन है? यहाँ पे कैप्टन का मतलब है क्रिकेट खेलने वाला कैप्टन की बात नहीं हो रही, बल्कि जो हमारी सेना में कैप्टन होता है। तो एक व्यक्ति हैं बिहार के जो इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की रिपब्लिक डे परेड में प्रदर्शनी की गई थी, उस झांकी के कैप्टन थे। तो इनका क्या नाम था? इनका नाम था मोहम्मद कमरुल जमा, मोहम्मद कमरुल जमा। तो याद रखिए, इन्होंने ब्रह्मोस यूनिट को लीड किया था परेड में। और ये कहाँ से हैं बिहार में? ये बेसिकली इनके गांव का नाम है तलखापुर, तलखापुर, जो कि दुमरा ब्लॉक में आता है। इन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया था 2012 में, और ये सीतामढ़ी के गोयनका कॉलेज से पढ़े हैं। अभी अभी बिहार की सरकार ने जो भी बिहार में वाटर बॉडी हैं, यानी पानी के स्रोत हैं, चाहे वो तालाब हों चाहे वो झील हों, उनको जियो मैप करने के लिए एक अभियान शुरू करा। इसका नाम क्या था? तो ये शुरू किया गया था बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के द्वारा, जिसको बिरसैक बोलते हैं, BIRSAC, बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर। और इसका नाम रखा गया था जल करो। तो आंसर है जल करो। बिहार की सरकार एक ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाएगी। यह बिहार के कितने जिलों से पास होगा? और उनका कहना है कि इससे गंगा की सफाई में भी मदद मिलेगी। तो बिहार की सरकार जो जैविक खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसको प्रमोट करना चाहती है, और ये 13 जिलों में बिहार कॉरिडोर बनेगा। तो ये 13 जिलों में बनेगा। और एक बात इसमें आपको ध्यान रखनी है कि ये शुरू कहाँ से होगा? तो ये बक्सर से शुरू होगा। और बक्सर मैंने आपको बताया था वो जिला है जहाँ गंगा नदी सबसे पहले बिहार में प्रवेश करती है, और ये भागलपुर में ख़त्म होगा। और भागलपुर वो जिला है जहाँ गंगा नदी सबसे आखिर में फ्लो करती है बिहार में, वहाँ से बाहर निकल जाती है। तो बक्सर से भागलपुर तक एक ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनेगा। जैविक खेती अगर हम करेंगे तो उससे नदियाँ भी हमारी साफ रहेंगी, ऐसा सरकार का मानना है। और गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से होता है, उत्तराखंड से। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड। अभी अभी दूसरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बना है जोगबनी से विराटनगर। ये इसका इनॉग्रेशन किया गया भारत और नेपाल के बीच में। तो जोगबनी जो टाउन है वो बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? जोगबनी एक टाउन है, एक नोटिफाइड एरिया है बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट में। तो आंसर है अररिया। इंडिया नेपाल बॉर्डर पे है ये, और यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है वो बना है। तो पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट कौन सा था जो बना था? ये दूसरा है। जो पहला था वो था रक्सौल से बीरगंज, रक्सौल से बीरगंज, भारत और नेपाल के बीच में, और ये 2018 में बना था। चेक पोस्ट का मतलब क्या है? चेक पोस्ट मतलब एक बॉर्डर पे एक चेक पोस्ट है। अगर इधर के व्यक्ति को उधर जाना हो और उधर के व्यक्ति को इधर आना हो, तो इसमें से पास होके जाएंगे वो, वहाँ पे चेकिंग वगैरह होगी सब चीज़, तो वो है चेक पोस्ट। तो ये जोड़ता है अररिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार को विराटनगर से, जो कि नेपाल में है। CAAQMS जो भारत के कई राज्यों में लगाया जा रहा है, कई शहरों में लगाया जा रहा है, जैसे वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, पिंपरी छिंचवाड़, मदुरई, ग्वालियर वगैरह। बिहार में कहाँ लगाया जाएगा? ये CAAQMS जो है भारत के 6 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी में लगाया जाएगा। ये एक मशीन होती है जो आपको हवा की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसकी वास्तविक समय में जानकारी देती है, रियल टाइम आपको जानकारी देती है। तो इसको लगा कौन रहा है? NTPC लगा रहा है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर NTPC लगा रहा है, और ये बिहार में लगेगा, पटना में।
तो आंसर है पटना। झारखंड में लगेगा रांची में, मध्य प्रदेश में लगेगा ग्वालियर में, कई जगह पे लगाया जा रहा है। बिहार में पटना में लगेगा। अभी अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी NIELIT, ये बिहार में कहाँ पे है? यहाँ पे एक डिजिटल ट्रेनिंग और स्किलिंग सेंटर यानी डिजिटल साक्षरता के लिए प्रशिक्षण केंद्र, उसकी नींव रखी गई, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। तो याद रखिए NIELIT इंस्टीट्यूट जो है ये मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर में है। और ये जो स्किलिंग सेंटर बनेगा यानी कौशल विकास केंद्र और डिजिटल प्रशिक्षण केंद्र, इसको बनाने में लगभग 9 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और रविशंकर प्रसाद जो हैं उन्होंने अभी अभी एक स्टार्टअप कॉन्टेस्ट भी चलाया था जिसका नाम था चुनौती, उसका नाम रखा था चुनौती। और बिहार की सरकार 1 एकड़ जमीन दे रही है इस डिजिटल ट्रेनिंग और स्किलिंग सेंटर को बनाने के लिए। कौन सी कंपनी है जिसने IIT पटना के साथ एक एग्रीमेंट करा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में रिसर्च के लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में जॉइंट अनुसंधान शोध करने के लिए? ये करा है फ्लिपकार्ट ने। और फ्लिपकार्ट कंपनी 2 लोगों ने मिलकर शुरू करी थी, एक का नाम है सचिन बंसल और दूसरे का जो नाम है वो है बिन्नी बंसल। और इस कंपनी के CEO कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति, मिस्टर कल्याण कृष्ण मूर्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने पेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं 900 करोड़ रुपए की लागत से जो बिहार में लगाए जाएंगे उनका उद्घाटन करा? तो याद रखिए ये हैं 3 पेट्रो प्रोजेक्ट। पेट्रो मतलब जो तेल और गैस से रिलेटेड है। तो टोटल 3 प्रोजेक्ट बनेंगे बिहार में और इनमें खर्चा होगा 900 करोड़। और ये 3 प्रोजेक्ट आपके लिए जानने बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला, एक गैस की पाइपलाइन बिछाई जा रही है, गैस की पाइपलाइन बिछाई जा रही है। कहाँ पे? ये बंगाल के दुर्गापुर से ये पाइपलाइन आएगी और ये बिहार के बांका तक आएगी, बांका, ठीक है। ये पहला प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट, एक LPG बॉटलिंग प्लांट बनेगा। LPG बॉटलिंग प्लांट मतलब जहां पे LPG गैस जो होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसे भरा जाता है सिलेंडर वगैरह में। तो LPG बॉटलिंग प्लांट बनेगा। ये कहां बनेगा? ये बनेगा बांका में। तो बांका में ही LPG बॉटलिंग प्लांट बनेगा। और तीसरा प्रोजेक्ट, एक LPG बॉटलिंग प्लांट एक और बनेगा और वो बनेगा हरसिद्धि नाम की जगह पे। और हरसिद्धि जो जगह है ये पूर्वी चंपारण में है, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आता है। 3 प्रोजेक्ट अच्छे से जान लीजिए। सबसे पहले गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी बंगाल के दुर्गापुर से बिहार के बांका तक। दूसरा, LPG बॉटलिंग प्लांट बनेगा बिहार के बांका में और बिहार के हरसिद्धि में। और हरसिद्धि जो है ये ईस्ट चंपारण में है। और हमारा तेल और गैस के मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा से हैं वैसे। ये हमारे तेल और गैस के मंत्री हैं और स्टील मंत्री भी हैं, इस्पात मंत्री भी यही है। नमामि गंगे परियोजना के तहत मुजफ्फरपुर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट स्कीम का उद्घाटन किया गया। मुजफ्फरपुर आप जानते हैं, मुजफ्फरपुर में जो है रिवर फ्रंट बनेगा पूरा नमामि गंगे योजना के तहत, गंगा नदी के किनारे। तो इसमें मुजफ्फरपुर के कौन से घाट हैं जिनका विकास किया जाएगा? मुजफ्फरपुर रिवर फ्रंट विकास योजना, इसमें मुजफ्फरपुर के 3 घाट हैं जिनको साफ सफाई करके वहां पे टॉयलेट वगैरह बनवा के चेंजिंग रूम बनेंगे, वाच टावर बनेगी। वाच टावर मतलब एक काफ़ी ऊंची वाच टावर होती है जहां से हर जगह नज़र रखी जा सकती है। मान लो कोई व्यक्ति डूब रहा हो तो निगरानी रखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें बनेंगी, बहुत ही अत्याधुनिक घाट बनेंगे। ये है मुजफ्फरपुर के 3 घाट। एक है पूर्वी अखाड़ा घाट, दूसरा है सीधी घाट और तीसरा है छंदवारा घाट। तो आंसर है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। हमारे कृषि मंत्री जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने नाफेड का हनी FPO प्रोग्राम 5 राज्यों में लॉन्च करा है। इसके तहत बिहार में ये कहाँ लॉन्च हुआ है और हनी FPO प्रोग्राम है क्या, पहले ये समझिए। हनी आप जानते हैं शहद। बेसिकली जो FPO होते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी किसान उत्पादक संगठन, वो हनी के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। तो इसमें सरकार जो है वो सारा उन्हें सिखाएगी कैसे शहद उत्पादन करना है, क्योंकि शहद उत्पादन का जो क्षेत्र है वो काफ़ी अंडर डेवलप्ड है, भारत में काफ़ी कम डेवलप्ड है। इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। मधुमक्खी पालन में, शहद में अगर किसान शहद को बेचेंगे तो उससे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। तो भारत में 5 जगह पे हनी FPO प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ये 5 जगह कौन सी हैं? तो इनमें बाकी तो दूसरे राज्यों में हैं, जैसे मथुरा है यूपी में, मध्य प्रदेश में मुरैना है, राजस्थान में भरतपुर है, बंगाल में सुंदरबन है, बिहार में सिर्फ एक है और वो है पूर्वी चंपारण। तो ईस्ट चंपारण जो है ये हनी FPO प्रोग्राम के तहत इंक्लूड किया गया है।
अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे आपको यह भी बता दूं, हमारे कृषि मंत्रालय ने एक पोर्टल भी लॉन्च करा है जिसका नाम है मधु क्रांति पोर्टल। मधु क्रांति पोर्टल पे शहद कहाँ से आया है उसको ट्रेस किया जाएगा, क्योंकि ऐसा देखा गया कि शहद में मिलावट बहुत ज़्यादा होती है, तो ये पता होना चाहिए कि शहद जो है वो आया कहाँ से है। बिहार की जो बड़े राज्य हैं पब्लिक अफेयर इंडेक्स में क्या रैंक थी? पब्लिक अफेयर इंडेक्स ये बताता है कि भारत के किस राज्य में जो शासन है, जो गवर्नेंस है, वो कितना अच्छा है। तो इसमें जो नंबर 1 राज्य है भारत का वो है केरल। केरल जो है वो नंबर 1 रहा बड़े राज्यों में, और सबसे खराब शासन है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जो है इसमें आखिरी नंबर पे रहा। तो मैं आपको जो लिस्ट है उसमें केरल जो है वो नंबर 1 था, और दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है। ये बेस्ट हैं इनमें बड़े राज्यों में, और जो सबसे खराब हैं वो हैं यूपी, नीचे से सबसे नीचे यूपी है, और सेकंड लास्ट है उड़ीसा, और थर्ड लास्ट बिहार है। तो बिहार का जो स्थान है इसमें बड़े राज्यों में वो 16वें नंबर पे बिहार रहा, यानी नीचे से तीसरे नंबर पे रहा। अब हम बात करते हैं छोटे राज्यों की। छोटे राज्यों में सबसे अच्छे हैं गोवा और मेघालय, तो गोवा नंबर 1 रहा छोटे राज्यों में सबसे अच्छा, और सबसे खराब है छोटे राज्यों में मणिपुर शासन के मामले में। फिर यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं। चंडीगढ़ जो है वो सबसे अच्छा है, और सबसे खराब है दादरा नगर हवेली। अभी अभी स्वच्छ सर्वेक्षण जो है, स्वच्छ सर्वेक्षण कराया गया था 2020 में, जिसकी रिपोर्ट 2020 के एंड में आई थी। तो उसमें पटना की रैंक क्या थी बड़े शहरों में? यहाँ पे बड़े शहर का मतलब है जिसकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है। तो 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में आप देख सकते हैं पटना का स्थान था 47। और भारत के सबसे साफ शहर ये हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है। इंदौर नंबर 1 है, सूरत गुजरात में नंबर 2, नावी मुंबई नंबर 3। और गंगा के जो शहर हैं, गंगा के शहर मतलब जो गंगा के किनारे हैं, उनमें सबसे साफ कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश का चुनार। और इसमें टॉप 10 आप देख सकते हैं, इसमें एक बिहार का है 10वें नंबर पे, वो है सोनपुर। तो सोनपुर जो है ये सबसे साफ बिहार का गंगा शहर है। अभी अभी बिहार का पहला ट्रैफिक आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बना था? पहली बार बिहार में ट्रैफिक के लिए आईजी बनाया गया था, और इनका नाम था MR नायक। ये 1998 बैच के IPS अधिकारी हैं। तो आंसर है MR नायक। बिहार राज्य का बेस्ट पुलिस स्टेशन, सबसे उत्कृष्ट पुलिस थाना कौन सा है जो गृह मंत्रालय ने डिक्लेयर किया? कुर्था, दानापुर, सासाराम या राजीव नगर? तो याद रखिए, पूरे बिहार का जो बेस्ट पुलिस स्टेशन है वो है कुर्था। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये अरवल डिस्ट्रिक्ट में आता है। अरवल डिस्ट्रिक्ट का कुर्था थाना पूरे बिहार का बेस्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भारत के 10 पुलिस स्टेशन है जो बेस्ट हैं। तो पूरे भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन है नोंगपोक सेकमई, जो मणिपुर के थौबाल डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे पूरी लिस्ट है, इसमें टॉप 10 में बिहार का कोई नहीं है, लेकिन जो बिहार का नंबर 1 है वो है कुर्था पुलिस स्टेशन अरवल डिस्ट्रिक्ट में। तो ये था हमारा सेट नंबर 4 बिहार लोक सेवा आयोग के जो प्रश्न है उनका। बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा सेट नंबर 5 में। और मैं आपको ये भी बता दूं, हमारे जो कोर्स आते हैं बिहार लोक सेवा आयोग के, अगर आप उनको खरीदना चाहते हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में लिंक दे दिया है। आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी भी ले सकते हैं, डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं। इनके साथ आप घर बैठे बहुत अच्छी तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपसे मिलता हूं सेट नंबर 5 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।